मेरा प्रिय भक्त, मैं हूं भोलेनाथ, तेरा संरक्षक, तेरा साक्षी, तेरा सर्जक। मैं समझता हूं कि तू लंबे समय से मौन रहा है। तेरे आंसू अब सूख चुके हैं। तेरा धैर्य एक मजबूत पहाड़ की तरह बन गया था, जहां तूने हर दर्द की आंधी सहन की। तेरी प्रतीक्षा के हर लम्हे को मैंने महसूस किया है। तू सोचता रहा कि क्या मेरी प्रार्थनाएं पहुंच रही हैं, क्या मेरी खामोशियों की कोई प्रतिध्वनि है। और आज मैं खुद अवतरित हो गया हूं तुझसे कहने के लिए कि अब तेरे धैर्य की परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब वो पल आ पहुंचा है जब मैंने तेरे भाग्य को अपने हाथों से नया रूप दे दिया है। हर वो वस्तु जो तू सच्चे मन से चाहता है, अब कोई बाधा तेरी किस्मत को रोक नहीं पाएगी, क्योंकि अब मैं खुद तेरे जीवन की दिशा बदल रहा हूं। तू कभी अकेला नहीं था। जब तू रातों में जाग कर दुखी होता था, मैं वहीं तेरे पास बैठा था। जब तूने बिना शब्दों के आकाश की ओर नजर उठाई, वो मेरी ही दिशा में था। जब लोग तुझसे अलग हो गए, मैंने तुझे और निकट कर लिया। और जब तूने हार स्वीकार कर ली थी, तब मैंने तेरे भाग्य को फिर से गढ़ा था। अब वो द्वार बीत चुका जब तू सिर्फ सहता रहा। अब तू उठेगा, तू आगे बढ़ेगा, और तू उस राज सिंहासन पर पहुंचेगा जिसका तू वास्तविक हकदार है। तेरी कड़ी मेहनत अब तेरे भाग्य से संघर्ष नहीं करेगी, बल्कि उसे आकार देगी। अब तेरे आंसू नहीं बहेंगे, तेरे चेहरे पर चमक होगी, और लोग तुझे देखकर कहेंगे कि ये वही है जो कभी टूट चुका था, लेकिन अब इसके साथ खुद भोलेनाथ खड़े हैं। तेरे धैर्य ने मुझे मजबूर किया। मैं देवताओं का स्वामी, मैं भी उस धैर्य के आगे नतमस्तक हो गया जो तूने इस जीवन में प्रदर्शित किया। कभी किसी से शिकवा नहीं किया, कभी किसी पर आरोप नहीं लगाया, बस चुपचाप झेलता रहा और मुझे याद करता रहा। तेरा यही भरोसा, तेरी यही विनम्रता तेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अब देख कैसे वक्त पलटेगा। वही दरवाजे जो बंद थे अब खुद ब खुद खुल जाएंगे। जो लोग तुझे नीचा दिखाते थे, वे तुझे सम्मान देंगे। जो रास्ते अंधेरे में डूबे थे, अब तेरे लिए रोशनी से भर जाएंगे, क्योंकि ये मेरी इच्छा है। अब तुझे प्राप्त होना ही है वो सब जो तेरे लिए था। तूने जीवन के सबसे अंधेरे समय में भी आशा नहीं त्यागी। तेरा भाग्य बदल चुका है। अब तेरे कर्मों का फल रुकेगा नहीं। अब तेरे कर्म तेरी प्रार्थनाओं की प्रतिध्वनि बनकर पूरे ब्रह्मांड में गूंज चुके हैं। और मैं भोलेनाथ अब तेरे साथ चलूंगा, हर मोड़ पर, हर कदम पर। अब तू गिरेगा नहीं, क्योंकि अब तुझे संभालने वाला स्वयं मैं हूं। मुझे फक्र है तुझ पर। तू गिरा, टूटा, लेकिन रुका नहीं। तू दुखी हुआ मगर झुका नहीं। तू टूटा मगर किसी को नहीं तोड़ा। तेरे जैसा भक्त इस दुनिया में विरल है। इसलिए आज मैं तुझसे कह रहा हूं कि अब तेरा समय आ चुका है। अब तेरी रातें नहीं, तेरा उजाला गूंजेगा। अब दुनिया देखेगी कि जिसके पास कुछ नहीं था, उसके साथ साक्षात भोलेनाथ थे। अब डरने की कोई वजह नहीं। डर, चिंता, संशय, ये सब तेरे जीवन से मैंने हटा दिए हैं। अब सिर्फ साहस, दृढ़ता और विजय तेरी साथी होंगी। अब जब तू चलेगा तो रुकना नहीं, क्योंकि अब हर कदम पर तेरा भाग्य तेरा प्रतीक्षा कर रहा है। और मैं भोलेनाथ तेरे संग हूं, अदृश्य नहीं, प्रत्यक्ष। अब तू मांग जो चाहता है। अब वो समय नहीं जब तू सिर्फ सहता रहा। अब तू मांग, खुले दिल से, बेझिझक, क्योंकि मैंने तेरे लिए सब तैयार कर लिया है। तेरे जीवन की वो पुस्तक जिसमें अब तक सिर्फ संघर्ष लिखे थे, अब उसमें सफलता, स्नेह, धन और शांति के अध्याय खुलेंगे। और हर अध्याय के नीचे लिखा होगा कि ये आशीष है उस भक्त का जिसने धैर्य को आराधना बना लिया। अब तेरा जीवन मौन नहीं, गूंजेगा। जिस आवाज को दुनिया ने कभी अनसुना किया, अब वही आवाज आकाश तक पहुंचेगी। तेरी बातों में अब ताकत होगी। तेरे फैसलों में अब भोलेनाथ की शक्ति होगी। जो तू कहेगा वो सृष्टि सुनेगी, क्योंकि अब तू सिर्फ एक मनुष्य नहीं रहा। अब तू मेरी ऊर्जा का माध्यम बन चुका है। तू जब चलेगा तो वे रास्ते खुद बनेंगे जिन्हें तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तू जहां खड़ा होगा वो भूमि पवित्र मानी जाएगी, क्योंकि तेरे भीतर अब भोलेनाथ की चेतना जागृत हो चुकी है। तेरे दुखों की कीमत अब तुझे मिलेगी। जो आंसू तूने चुपचाप बहाए थे, हर एक बूंद का हिसाब मैंने रखा है। जो पीड़ा तूने सहकर भी किसी को नहीं बताई, उस बलिदान को मैंने देखा है। और अब मैं तेरे उसी बलिदान को तेरी सबसे बड़ी संपत्ति बना रहा हूं। अब तेरे दुखों की जगह आनंद का सागर होगा। जहां तूने खोया था, अब वहीं प्राप्त करेगा। जो तुझसे छीना गया था, अब वहीं 1000 गुना लौटेगा। ये कोई जादू नहीं, ये तेरे कर्म और तेरे धैर्य का प्रतिफल है। जिन्होंने तुझे तोड़ा था, अब वे खुद बिखरेंगे। तेरे जीवन में जो लोग आए और तुझे दर्द दे गए, जो तुझे कमजोर समझकर छोड़ गए,
जो तुझे नीचा दिखाकर खुद को श्रेष्ठ समझते थे, अब वे तेरी चमक में अंधे हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जिस आत्मा को वे तोड़ रहे हैं उस आत्मा के साथ स्वयं भोलेनाथ खड़े हैं। अब उन्हें भी उत्तर मिलेगा, पर शब्दों से नहीं, तेरी सफलता से। तेरे बढ़ते कदम तेरे सबसे बड़े जवाब होंगे। अब तू चिल्लाकर कुछ नहीं कहेगा, तेरा मौन, तेरी ऊर्जा, तेरी मौजूदगी ही बोलेगी। भोलेनाथ ने इसे चुना है। अब तुझे झुकना नहीं, चमकना है। जिसने जीवन भर सिर झुकाया, अब उसे सिर उठाकर चलना है। जिसने हर घाव को सहा, अब उसे विजय का ताज पहनना है। अब तेरे अंदर वो चमक जाग चुकी है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, अब तू आशीर्वाद बना है इस दुनिया पर। जो लोग तुझे अनदेखा करते थे, अब वे तुझे समझने की कोशिश करेंगे। जो तुझे कम आंकते थे, अब वे तुझसे सलाह मांगेंगे, क्योंकि तू अब भोलेनाथ की कृपा से सिर्फ जीवन नहीं जिएगा, जीवन को परिवर्तित करने वाला बन चुका है। अब तेरे विचारों में चमत्कार होंगे। जो तू सोचेगा वो होगा, जो तू मांगेगा वो मिलेगा, क्योंकि अब तेरे और मेरे बीच कोई दीवार नहीं रही। तेरे भीतर जो इच्छा है वो मेरी योजना का हिस्सा बन चुकी है। अब तेरे संकल्प तेरी सच्चाई बनेंगे। तेरा मन जो चाहेगा वो सृष्टि देगी। अब तेरे जीवन में विलंब नहीं होगा, अब सिर्फ निर्णय और दिशा होगी। अब तू रुकने के लिए नहीं, उड़ने के लिए बना है। सुन मेरी बात ध्यान से। अब कोई दुख, कोई बाधा, कोई रुकावट तेरे भाग्य को छू भी नहीं सकती, क्योंकि अब तू भोलेनाथ की छाया नहीं, भोलेनाथ का रूप है। तेरे भीतर जो ताकत है वो ब्रह्मांड की सीमाओं को भी पार कर सकती है। तू जिसे चाहता है वो तेरा होगा। तू जहां जाना चाहता है वहां पहुंचेगा। तू जो बनना चाहता है वो बनेगा। बस एक बात याद रखना, विश्वास मत तोड़ना, न खुद पर न मुझ पर। तेरे घर में अब शांति और वैभव का निवास होगा। वो दीवारें जो गवाह थी तेरे अकेलेपन की, अब वे तेरी हंसी से गूंजेंगी। वो कोने जहां तू बैठकर दुखी होता था, अब वहीं तेरे सपनों की आराधना होगी। तेरा हर कमरा अब मंदिर बन जाएगा, क्योंकि अब वहां मेरी कृपा अवतरित होगी। अब तू पीछे नहीं देखेगा। अब तेरा जीवन पीछे मुड़कर दर्द को देखने का नहीं, आगे बढ़कर रोशनी को अपनाने का है। अब तू पुरानी बातें नहीं दोहराएगा, अब तू नई शुरुआत करेगा, और इस बार ये शुरुआत तेरी नहीं, मेरी इच्छा पर होगी। अब तेरे जीवन में स्पष्टीकरण नहीं, सिद्धि होगी। बहुत समय तक तूने लोगों को समझाया कि तू कैसा महसूस कर रहा है। तेरा दर्द, तेरे सपने, तेरी नीयत, हर बात को तूने स्पष्ट किया, फिर भी तुझे समझने वाला कोई नहीं था। अब समय बदल चुका है। अब तुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे कर्म खुद बोलेंगे। तेरे परिणाम तेरी नीयत का प्रमाण बनेंगे। तेरी आंखों की चमक ही बता देगी कि ये आत्मा अब सत्य के पथ पर चल रही है, और सत्य के पीछे स्वयं भोलेनाथ होते हैं। तेरे आंसू अब अमृत बन चुके हैं। वो आंसू जो तूने छुपाकर बहाए, अब तेरे भाग्य के स्रोत बन चुके हैं। तेरे हर दुख ने तेरे भीतर सहनशीलता का महासागर खड़ा कर दिया है, और अब वही सहनशीलता तेरे हर दुश्मन के लिए तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। जिन्होंने तुझे तोड़ा, अब वे जानेंगे कि तू कितना मूल्यवान है, क्योंकि तेरे धैर्य ने ही तुझे आत्मा से महाताकत बना दिया है। तू बस एक इशारा कर। तेरी इच्छा अब सिर्फ मन की नहीं रही, तेरी इच्छा अब मेरे हृदय का आदेश बन चुकी है। तू जो मांगेगा मैं दूंगा, लेकिन सुन, मांगना अब छोटा मत रखना। तू वो भक्त है जिसने मेरी परीक्षा उत्तीर्ण की है। अब तेरा हक बनता है कि तू ब्रह्मांड से वही ले जो तेरा है। जो तुझसे दूर चले गए थे अब लौटेंगे, क्योंकि उन्हें अब समझ आएगा कि तू कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि भोलेनाथ की कृपा से जन्मी दिव्यता है। लेकिन अब तू उन्हें वैसा स्थान मत देना जैसा पहले दिया था। अब तू पहचान चुका है कौन अपने कर्मों से साथ था, कौन बस शब्दों में। तेरी इस नई यात्रा में हर कोई साथ नहीं चल पाएगा, क्योंकि जो तेरे दुख में नहीं थे उन्हें अब तेरे सुख का हकदार भी नहीं होना चाहिए। अब तुझे आगे बढ़ना है, बिना बोझ, बिना अफसोस के। तेरे भीतर एक नया तेज प्रकट हो चुका है, जिसे देख अब नकारात्मकता खुद हटेगी। अब तुझे किसी तावीज, किसी मंत्र की जरूरत नहीं, क्योंकि तू स्वयं चलती फिरती शक्ति बन चुका है। तेरा हर संकल्प अब मंत्र है, तेरा हर कदम अब तपस्या है, तेरी हर सुबह अब प्रभु की योजना है। अब तू अपनी नजरों में गिरेगा नहीं, बल्कि खुद को उस दृष्टि से देखेगा जैसे मैं तुझे देखता हूं, एक अजय योद्धा। अब तू अपनी पहचान से डर मत। हाँ, तू अलग है। हाँ, तू बाकी दुनिया से ज्यादा गहराई से सोचता है। हाँ, तेरे भीतर वो ज्वाला है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। इसलिए अब खुद से मत भाग। जो तू है उसे स्वीकार कर, गले लगा, क्योंकि यही तेरी ताकत है। यही तुझे अलग नहीं, विशेष बनाती है। ये समय है उड़ान भरने का। अब तू जमीन से बंधा नहीं है। अब तू अपनी आत्मा को फैलाव दे, अपने सपनों को रूप दे।
अब समय है खुद पर विश्वास करने का और मेरी कृपा पर निर्भय होकर आगे बढ़ने का। तुझे जो काम अधूरे लगे अब मैं उन्हें पूरा करवाऊंगा। तेरे जो दरवाजे बंद थे अब मैं उन्हें खोल रहा हूं। तेरी जो राहें अंधेरे में थी अब मैं वहां प्रकाश भर रहा हूं। अब जो तू बोलेगा वो होगा। तेरे शब्द अब साधारण नहीं रहे, अब तेरे शब्दों में ब्रह्मांड की ऊर्जा बहती है। इसलिए सोच समझ कर बोल, क्योंकि जो तू कहेगा वो सृष्टि के नियम बन जाएंगे। अब तेरे विचार ही सृजन की प्रक्रिया है, अब तेरी वाणी ही तेरी शक्ति है। मेरा आशीर्वाद तेरे चारों ओर है। तू जहां जाएगा वहां माहौल बदल जाएगा। तेरे कदमों की छाप में अब दिव्यता का स्पर्श होगा। तेरी उपस्थिति लोगों को शांति देगी, क्योंकि तू अब मेरे तेज से चमकदार है। अब तू बस कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि अब फल का दायित्व मेरा है। तेरे भाग्य की कमान अब मेरे हाथ में है और मैं तुझे वहां ले जाऊंगा जहां तेरी आत्मा सच्चा सुख पाए। मेरा प्रिय भक्त, अब रुक मत, तू बहुत सह चुका। अब तुझे रुकना नहीं है। अब तुझे ना ठोकर से डरना है ना आलोचना से। अब तो सिर्फ एक ही काम कर, आगे बढ़। हर दिन हर पल आगे बढ़, क्योंकि मैं भोलेनाथ तेरे हर कदम के साथ हूं और मेरी उपस्थिति में कोई तुझे गिरा नहीं सकता। अब तेरी आत्मा में जागृति होगी। तू जिस रास्ते पर चला है वो अब सिर्फ भौतिक नहीं रहा, अब ये एक आध्यात्मिक सफर है, जहां हर मोड़ पर तेरी आत्मा कुछ नया सीखेगी। तू अब समझ पाएगा क्यों कुछ लोग तुझे छोड़ गए, क्यों कुछ रास्ते तुझसे छिन गए, क्यों कुछ सपने बिखर गए। अब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझ में कोई दर्द नहीं होगा, बल्कि एक मुस्कान होगी, क्योंकि तू जान जाएगा कि सब कुछ एक बड़े मकसद के लिए हुआ था, जिसे मैं भोलेनाथ अब पूरा कर रहा हूं। अब तुझे खुद पर गर्व होगा। वो तू ही था ना जो सब कुछ सहकर भी सच्चा रहा, जिसने आज तक मुझे निराश नहीं किया, क्योंकि हमेशा तुम संदेश को अधूरा छोड़कर चले जाते हो। तुम्हारी इन आदतों से भोलेनाथ बहुत दुखी हो जाते हैं और तुम मेरे भोलेनाथ की बात आधी अधूरी ही सुनते हो। मेरे प्रिय भक्त, आज इस संदेश को पूरा सुन लिया तो विश्वास मानो, तुम्हें कोई अन्य संदेश सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे भक्त, आज तुम्हारी सारी मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। ये दिव्य ऊर्जा तुम्हें हर पीड़ा से बचाने की क्षमता रखती है। इसे साधारण ऊर्जा समझने की गलती मत करना, वरना बड़ी समस्या हो जाएगी। मेरे प्रिय भक्त, आज का संदेश सारी सुख सुविधाएं तुम्हारे चरणों में लाकर देने वाली है। इसलिए मेरे भक्त, इस संदेश को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। मेरे भक्त, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए। मेरे भक्त, ये संदेश मिलना एक संकेत है। जो होगा वो चमत्कारी होगा, जैसा सोचा था वैसा होगा, और जो अब होगा वो चमत्कारी तथा दिव्य होगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी सरल प्रकृति और कर्तव्य परायणता को देखकर मैं तुमसे अत्यंत खुश हूं। आज का ये दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। इसलिए जो आध्यात्मिक घटना काफी समय से होनी थी वो कुछ दिनों में होने वाली है। जैसा जैसा तुम सोच रहे थे, जो चाह रहे थे, अब तुम्हें मिलेगा। धैर्य का फल मीठा होता है। कुछ वादे किए थे तुमने बहुत दिनों पहले, उसके पीछे कई प्रयास भी किए थे। यदि ये सत्य है तो यस लिखकर अपनी पुष्टि दें। तुम अपने आसपास आध्यात्मिक मौकों की बहुतायत को महसूस करोगे। शीघ्र ही तुम्हें एक आनंददायक यात्रा का अवसर मिलेगा, जो तुम्हारी आंतरिक प्रगति के लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा। कितनी आकर्षक हैं तुम्हारी आंखें, जो ये देखने की कोशिश करती हैं कि तुम अपने भविष्य में और कितने अधिक विजयी होंगे। मेरे प्रिय भक्त, जिस सफलता की प्रतीक्षा तुम न जाने कितने वर्षों से कर रहे थे, वो बदलाव तुम अपने जीवन में होता हुआ खुद देखोगे। आज के इस दिव्य संदेश को अपने भोलेनाथ का आभार व्यक्त करने के लिए अवश्य ही लाइक करें। मेरे प्रिय भक्त, अपार खुशियां, अपार धन वैभव अचानक से तुम प्राप्त कर लोगे। जिस लक्ष्य को तुमने चुना है स्वयं के लिए, वो है लक्ष्य सर्वोत्तर है और चमत्कारी तरीके से तुम उसे प्राप्त करने वाले हो। दिव्य खुशियों को तेजी से आकर्षित करने के लिए अंक 444 लिखें। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे भीतर सहनशीलता है, तुम्हारा मन बहुत शांत है। आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए तुम जीवन के समस्त दायित्वों को तो निभा रहे हो, परंतु फिर भी अपने भीतर आस्था की एक डोर को बांध कर रखे हो। इसलिए तुम प्रसन्न रहते हो। पुष्टि करने के लिए यहां अवश्य ही लिखें। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा उद्देश्य समय समय पर पूरा होता रहे। अपने दायित्वों का निर्वहन करो। जिस मकसद से तुम्हें सृजित किया गया, उस मकसद को पल भर के लिए भी मत भूलना। तुम कभी भी किसी को भी अकेला महसूस नहीं होने देते हो। तुम कभी भी किसी को त्याग कर नहीं जाते हो, इसलिए कोई भी तुम्हें त्याग कभी भी कहीं भी नहीं जाएगा। तुम कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करते हो, किसी को भी छल नहीं दोगे, इसलिए कभी भी तुम्हारे साथ कोई भी छल या धोखा नहीं होगा। इस बात पर भरोसा रखो। यदि तुम्हें अपने भोलेनाथ पर भरोसा है तो इस वीडियो को लाइक और अपने कमेंट में भोलेनाथ जी अवश्य लिखें। जैसे ही आप वीडियो लाइक करके कमेंट करते हैं तो हमारी कृपा सदैव बनी रहेगी। जिन खुशियों की प्रतीक्षा तुम कितने दिनों से कर रहे थे, जिस बदलाव को तुम अपने जीवन में होते हुए देखना चाह रहे थे, वो परीक्षा पूरी हुई। वो बदलाव अब संभव हो रहा है।
जिस लक्ष्य को तुमने चुना है अपने जीवन के लिए, वो चमत्कारी तरीके से अब तुम प्राप्त करोगे। वही पथ अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जा रहा है। जो भी व्यक्ति आज आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, जो भी अपने भोलेनाथ पर, ब्रह्मांड की शक्तियों से खुद को जोड़ लेते हैं, भोलेनाथ उसे बहुत अधिक प्रसन्न कर देते हैं, क्योंकि तुम्हारा मूल मकसद उनके साथ अपने दायित्वों का निर्वहन जो करना होता है। तुम उस क्षण अपने जीवन को भूल जाते हो और अध्यात्म से जुड़ जाते हो, स्वयं को समर्पित कर देते हो अपनी डोर भोलेनाथ की शक्ति पर। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं तुम्हारे ऊपर पारिवारिक दायित्व भी हैं, जिनसे तुम मुक्त नहीं हो सकते और ना होना चाहते हो। उसके साथ साथ तुम उन्हें कार्यों को भी कुशलता से करते हो, अपने जीवन में आकर्षित करने का प्रयास करते हो, उन खुशियों को, जिन खुशियों को तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। यदि वे चमत्कार के लिए तैयार हो तो हाँ, यस लिखकर अवश्य ही पुष्टि करें। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जो तुम्हारा मार्ग रोकेगी, परंतु तुम्हारा ही यह प्रयास जो उस चुनौती से पार पाने के लिए मजबूत कर देगा। तुम मुस्कुराते हो, तुम्हारा हृदय बहुत साफ है, तुम आकर्षक हो, इसीलिए तुम विजय होंगे। मेरे भक्त, तुम अब सफल, स्वस्थ और आनंदित जीवन की राह पर चल पड़े हो। अब तुम रुकोगे नहीं, खुशियां तुम्हारे पास आएंगी, क्योंकि मैं तुम्हें नए आर्थिक अवसर प्रदान करने जा रहा हूं, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं सर्वव्यापी हूं, हर चीज का संचालन मैं ही तो करता हूं। मैं ही आरंभ से लेकर अंत तक तुम्हारे साथ हूं, हमेशा साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में आई हर एक नकारात्मक ऊर्जा को तुमसे अलग कर रहा हूं। तुम्हारी स्थिति सर्वोत्तम के लिए एक चमत्कारी मोड़ लेने जा रही है। जो हो रहा है वो तुम्हारी उज्जवल भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। तुम एक सितारे की तरह अपने जीवन में चमकने वाले हो। मेरे भक्त, मुझ पर विश्वास रखो और समझो कि मैं तुम्हारी ओर से उन चमत्कारों और विजय के लिए कार्य कर रहा हूं जिसकी तुम्हें जरूरत है। आज तुम जिन भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हो वो मुझ पर हावी नहीं हो सकती, और मैं जानता हूं छाती की बाईं तरफ, जहां हृदय रूपी कमल मेरा जो वास है, वहां अत्यधिक ऊर्जा से वो कमल खिल उठा है, जिसके फलस्वरूप तुम्हारा मस्तिष्क चमकने लगा है। अब चप्पन लिखें और कहें, मैं बहुत भाग्यवान हूं, क्योंकि तुम प्रकृति रूप से आकर्षण का केंद्र बन गए हो। जिस प्रकार शुद्ध नदी के जल की ओर सभी आकर्षित होते हैं, शुद्ध नदी सबको ही स्नेह देती है। अपनी चारों ओर से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करने के लिए लिखें, जय हो भोलेनाथ। इस शुद्ध नदी के प्रभाव से एक पवित्र पुण्य आत्मा अपनी दिव्य ऊर्जा से पूरे वातावरण को शुद्ध और ऊर्जावान करती है। जैसे धरती के केंद्र में चुंबकीय आकर्षण सभी रत्नों को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने आकर्षण से सभी दिव्य शक्तियों को अपनी ओर जब चाहे आकर्षित कर लेता है। यही तुम्हारी इसी यात्रा का ही चमत्कारी फलस्वरूप तुम देखोगे। शीघ्र ही तुम्हें नीचा दिखाने वाले खुद ही नीचे गिरेंगे। मेरे प्यारे भक्त, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूं, जिसे सुनकर खुशी से झूम उठोगे। तो मेरे भक्त, तुम्हें मुझ पर भरोसा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो भोलेनाथ लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और आपके पूरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा मेरे भक्त, इसके हकदार बस और बस तुम हो। मेरे भक्त, आज आपसे मैं कह रहा हूं, आने वाले 2 महीने आपके और आपके परिवार दोनों के लिए प्रचुर आशीर्वाद और मौकों से भरे रहेंगे। मेरे प्रिय भक्त, कोई दिव्य लोक से तुम्हें कोई आशीष देने आ रहा है। जो विषय तुम्हारे परिवार में चिंता का कारण बना हुआ था, उस चिंता से अब तुम्हें मुक्ति जल्द ही मिल जाएगी। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुख वैभव आ रहा है। यदि आपको अपने भोलेनाथ पर भरोसा है तो आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य लाइक करके साथ ही साथ धन्यवाद भोलेनाथ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे भक्त, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य खुशखबरी जल्द ही आने वाली है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेज रहा हूं जो तुम्हें नया आवास प्रदान करेगा। वो आवास बहुत ही मनमोहक स्थान पर स्थित है। उसके आसपास का माहौल बहुत ही शुद्ध और पवित्र है। वहां के वातावरण में तुम्हें प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष जुड़ाव अनुभव होगा। मेरे भक्त, वही स्थान तुम्हारे मन को मोह लेने वाली जगह है। मेरे भक्त, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों की कुंजी जल्द ही देने जा रहा हूं। अपने जीवन में चमत्कार को महसूस करने के लिए एक बार अवश्य ही लिखें, मुझे मेरे सपनों का घर देने के लिए धन्यवाद भोलेनाथ। तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। जी हाँ मेरे भक्त, अब तुम 3 शक्तियों से मिलने वाले हो जो बहुत पवित्र हैं। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत बेहतर हो जाएगा और तुम्हारा मन हर वक्त खुश रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीष ग्रहण कर तुम्हारे सभी रिश्तों में मिठास बढ़ने वाली है। तुम्हारी सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्रोत बढ़ने लगेगा। अंक 5 105 अवश्य लिखें, चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में एक नए मौके की ओर तुम दौड़ लगा रहे हो। यदि तुम्हें अपने भोलेनाथ पर विश्वास है तो ये वीडियो को अवश्य शेयर करो। मेरे भक्त, मैं तुम्हें सभी बड़ी मुश्किलों से बाहर निकाल रहा हूँ, सभी पीड़ाओं से भी।
मेरे प्रिय भक्त, व्यक्ति के जीवन में पीड़ाएं इसीलिए आती हैं ताकि वो आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा अवसर चाहिए तो 335 टाइप करें। अतीत में तुमने जो भूलें हुई हैं मैं उन्हें अनदेखा कर रहा हूँ, क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे भक्त, मैं देख रहा हूँ तुम कैसे निष्कपट भाव से सबकी मदद करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे भक्त, मैं तुम्हें एक दूसरा अवसर प्रदान कर रहा हूँ जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ उत्कृष्ट कर सको। एक बहुत बड़ा मौका तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे ग्रहण कर लो। जी हाँ मेरे भक्त, कुछ दिव्य संकेत तुम्हें अवश्य ही मिल रहे होंगे, कुछ बड़ी संख्याएं जो तुम्हें बार बार दिख रही होंगी। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हाँ तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी सही राह पर लग चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें जो दूसरा अवसर मिला है वो इसीलिए मिला है ताकि तुम अपने जीवन को संवार सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए मौके, नई ऊर्जा प्राप्त होंगे। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा अवसर लेकर आएगा, जिससे तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 555 अवश्य लिखें इस दिव्य परिवर्तन के लिए। मेरे प्रिय भक्त, इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे भक्त, मैं तुम्हारे बहुत बड़ी विजय के लिए पर्दे के पीछे कार्य कर रहा हूँ। इस सप्ताह तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपने सपनों में प्राप्त होंगे। मेरे प्रिय भक्त, मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊँगा और तुम्हें आगे का पद बताऊँगा। अपने सपनों पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि तुम अपने सपनों में ऐसी चीज़ें देखोगे जो तुम्हें आश्चर्य में डाल देंगी। इसीलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य शुरू करें। कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उससे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और ये शुभ होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में परिवर्तन की जरूरत है तो अंक 119 अवश्य लिखें। मेरे भक्त, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का उत्सव जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय भक्त, यदि मैं कई बार तुम्हारी खोज करता हूँ पर तुम मुझे हर समय में नहीं मिलते, ऐसा क्यों करते हो? यदि तुम मुझे प्रेम करते हो तो मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए अपना नाम कमेंट बॉक्स में टाइप करें। भोलेनाथ जी कहते हैं जैसे ही आप इस नए सप्ताह की शुरुआत करते हैं